हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर चैनल शारदा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूपी बेसिक के क्लास 8 का इंग्लिश रीडर थर्ड का लेसन नंबर 1 अनदर चांस। अनदर चांस। सबसे पहले हम इस पोएम के टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। अनदर चांस, अनदर का मतलब होता है दूसरा और चांस का मतलब होता है मौका, दूसरा मौका। इस पोएम के पोइट का नाम क्या है? हेलेन स्टीनर राइस। हेलेन स्टीनर राइस। ठीक है प्यारे बच्चों, हेलेन स्टीनर राइस हमें इस पोएम के थ्रू दूसरे मौके के महत्व, इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पोएम को थॉरोली पढ़ूंगी, ठीक है। उसके बाद आई विल मेक इट अ ट्रांसलेशन इन हिंदी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winnings. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to always be forgiving, and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through. For there's always a tomorrow and the hope of starting a new. आई होप बच्चों आपको ये रीड कैसे करते हैं समझ में आया होगा। Now take a look on translation. Okay. How often we wish for another chance. How often का मतलब होता है अक्सर या कितनी बार। We wish, wish का मतलब इच्छा रखना, another chance दूसरा मौका। How often we wish for another chance. अक्सर हम एक दूसरे मौके की इच्छा रखते हैं। ठीक है। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। टू मेक का मतलब होता है बनाना या करने के लिए। फ्रेश बिगिनिंग एक नई शुरुआत। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग एक नई शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। ब्लॉट आउट का मतलब होता है मिटाना या हटाना। आवर मिस्टेक्स का मतलब होता है हमारी गलतियां। एक ऐसा मौका जिससे हम अपनी गलतियों को ब्लॉट आउट कर सकें, मतलब मिटा सकें। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग्स। फेलियर का मतलब होता है असफलता, विनिंग मतलब सफलता या जीत। एंड चेंज और बदल सके फेलियर इनटू विनिंग्स, अपनी असफलताओं को किस में बदल सके? विनिंग्स में, जीत में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस पैरा में पोइट कहना चाहते हैं अक्सर हम हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। अक्सर हम एक दूसरे मौके की कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग एक नई शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग्स एक ऐसा मौका जिससे हम अपनी गलतियों को मिटा सकें और अपनी गलतियों से जो असफलताएं मिली हैं उनको हम किस में बदल सकें? विनिंग्स में, जीत में बदल सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। इट डज नॉट टेक, इट डज नॉट टेक का मतलब होता है यह नहीं लेता है। अ न्यू डे मतलब नया दिन, यह नहीं लेता है नया दिन। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। टू मेक का मतलब
ऊपर जैसे हमने पढ़ा, बनाने के लिए या करने के लिए। ब्रांड न्यू स्टार्ट, बिल्कुल ही नई शुरुआत। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, बिल्कुल ही नई शुरुआत करने के लिए। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल ही नई शुरुआत के लिए यह एक नया दिन नहीं लेता है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इट ओनली टेक्स का मतलब होता है यह सिर्फ लेता है। डीप डिजायर, डीप का मतलब होता है गहरी, इच्छा का, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, गहरी इच्छा या दृढ़ इच्छा। ठीक है। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे दिल से कोशिश करने के लिए। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, यह सिर्फ लेता है एक दृढ़ इच्छा ताकि हम अपने पूरे दिल से कोशिश कर सकें। ठीक है। यहाँ पोइट कहना चाहते हैं इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल ही नई शुरुआत करने के लिए आपको किसी नए दिन की जरूरत, आवश्यकता नहीं होती है। आपको यह सिर्फ एक दृढ़ इच्छा लेता है जिससे कि हम अपने पूरे दिल से कोशिश कर सकें उस काम को करने की। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अब थर्ड पैरा की तरफ। टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव का मतलब होता है रहने के लिए, लिटिल बेटर थोड़े बेहतर, थोड़े बेहतर जीवन जीने के लिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, फॉरगिविंग का मतलब होता है क्षमाशील या दयावान। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, हमेशा क्षमाशील बने रहना चाहिए या दयावान रहना चाहिए। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है सूरज की किरणें, थोड़ी सूरज की किरणें। यहाँ सूरज की किरणों से जितना मतलब नहीं है उतना है उसके चमक से। ठीक है। अपने जीवन में हमें किस चीज को ऐड करने की जरूरत है, सूरज की किरणों से जो चमक आती है उसको ऐड करने की जरूरत है। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, इस दुनिया जो और संसार में जो हम रह रहे हैं उसमें हमें क्या ऐड करने की जरूरत है, सनशाइन। एंड क्या बने रहने की जरूरत है, फॉरगिविंग। चलिए देखते हैं कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, थोड़े बेहतर जीवन जीने के लिए हमें क्या होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। ठीक है। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं हमें वहां पे सूरज की किरणों की तरह उसकी एक चमक को ऐड करने की जरूरत है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं आप फोर्थ पैराग्राफ में। सो नेवर गिव अप इन डिसपेयर एंड थिंक यू आर थ्रू। सो नेवर गिव अप, इसलिए नेवर गिव का मतलब क्या होता है, कभी हार नहीं मानना चाहिए। डिसपेयर का मतलब होता है निराश। तो निराश, जब आपको किसी भी काम से निराशा प्राप्त हो तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। एंड थिंक, बल्कि सोचो, यू आर थ्रू, यू आर थ्रू का मतलब होता है आप उससे निकल चुके हैं या उभर चुके हैं। ठीक है। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, और यहाँ हमेशा एक नया दिन होता है, नई सुबह होती है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, एक नई आस के साथ नए शुरुआत की। ठीक है। पोइट कहना चाहते हैं इसलिए कभी भी निराशा से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस चीज से निकल चुके हैं या उभर चुके हैं। हमेशा यहाँ पे हमेशा एक नया दिन या नई सुबह होती है, किसके साथ, एक नई आस के साथ होती है, जिससे कि हम क्या कर सके, एक नई शुरुआत कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों,
आई होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्टीज फेस कर रहे होंगे तो प्लीज कमेंट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।